गुलशन ग्रोवर मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, वहां पर मौजूद हैं। वो सीधे गुलशन का रुख करते हैं और उनसे जान लेते हैं क्या कुछ और अपडेट बैठक को लेकर गुलशन के पास है। गुलशन, बैठक दूसरे दौर की भी जो वार्ता है वो खत्म हो चुकी है, और क्या फिलहाल आपके पास जानकारी? देखिए सृष्टि, दूसरे दौर की बैठक खत्म हो चुकी है। लगातार जो बैठक में मंत्री, विधायक, सांसद मौजूद थे, इस समय हमारे साथ कंवरपाल गुर्जर जो है शिक्षा मंत्री मौजूद हैं। सर, आज बैठक में क्या कुछ मूल मंत्र लेके आए हैं आप लोग, और आप क्या कुछ बताया गया आप लोगों को? नहीं, देखिए, अभी जिस प्रकार का माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना, तो उसके लिए अलग अलग प्रोग्राम, और अभी जो विकसित भारत संकल्प यात्रा की एक शुरुआत पूरे देश में की गई है। तो उस यात्रा के हरियाणा में भी वो 30 नवंबर से उसको हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि वैसे तो हमने पहले शुरू करना था उसको, लेकिन क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता थे वो यहाँ से राजस्थान के चुनाव में गए हुए थे, तो इसलिए हम थोड़ा सा उसको लेट कर रहे हैं। 30 से वो 25 तक यात्रा चलेगी, और उसमें गांव-गांव में जाके अगर कुछ लोगों की समस्याएं उनका वहीं पे उनका समाधान करना, और सरकार ने क्या काम किया उसके बारे में जानकारी देना। तो एक इस प्रकार की एक योजना बनाएगी, उसके बारे में हमारे अधिकारियों ने भी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसके बारे में विस्तार से मैं बताया कि सभी लोग उसमें इंटरेस्ट लेके हर गांव में यात्रा जाएगी, और अगर कुछ काम रहे हुए हैं तो उन कामों को पूरा करने का जल्दी से प्रयास करेंगे। मंत्री जी, एक यात्रा राहुल गांधी ने भी पूरे देश में शुरू की थी। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान उन्होंने खोली थी। बीजेपी भी पूरे देश में यात्रा कर रही है, जैसा आपने जानकारी दी, विकसित भारत संकल्प यात्रा। आप कौन सी दुकान खोल रहे हैं पूरे देश में, और खासकर हम हरियाणा की अब बात करें तो हरियाणा की जनता को क्या आप इस यात्रा के माध्यम से मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, दुकान तो उन्हीं की है, वो वोटों के लिए दुकान खोलते हैं, कभी नफरत की बात करें, कभी प्यार की बात करें। कौन सा प्यार? उन्हीं के यानी कि इमरजेंसी लगा के जिस प्रकार से अत्याचार किए, उससे पहले जिस प्रकार से अत्याचार किए, जिस प्रकार से लाठीचार्ज और दूसरे सारे के सारे काम उन्होंने किए, विपक्ष के साथ भी किए और आम जनता के साथ भी किए, तो वो कहीं दिखाई नहीं देता। अब वो जिस प्रकार से बातें करते, आज शब्दों को देखो ना, अब वो कह रहे हैं कि प्यार की दुकान खोल रखी है, तो अभी बता दो प्यार कौन सा? जिस प्रकार की भाषा है उनकी पार्टी के लोगों की जिस प्रकार की भाषा है, हिंदू तब के बारे में जिस प्रकार की उनकी भाषा है, तो कहीं प्यार नहीं। वो तो केवल और केवल उनकी दुकान है, और दुकान क्या है? वो अल्पसंख्यक समुदाय को डरा के उसका वोट लेने के लिए जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल वो करते हैं, तो कहीं प्यार पूर्ण नहीं। हमारी कोई दुकान नहीं है, ना ही हम दुकानदारी करते हैं, हम सेवा के लिए हैं, हम सेवा करते हैं, और उस सेवा से ही अपने देश का सर्वांगीण विकास करना और देश को ऊंचाई पे लेके जाना हमारा ध्येय है। हमारा ये, हम इसके लिए काम कर रहे हैं, तो उसके लिए काम करते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि हरियाणा की जनता तो बहुत परेशान है, आपके जितने भी पोर्टल की सरकार जो है चल रही है, चाहे वो आप परिवार पहचान पत्र आपने बनाए हों, चाहे वो अन्य जो ऑनलाइन से जुड़े हों, लोग त्रस्त है। आप कह रहे हो कि हम यात्राओं के माध्यम से जो जनता के जो हमारे सरकार की जो योजनाएं हैं जिन्होंने लाभ नहीं उठाया, हम उनको जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन कह रहे हैं कि वो तो सरकारी दफ्तरों में वैसे थक हार करके वो ले ही नहीं पाते सरकार की योजनाओं का। देखिए, पहले हुड्डा साहब कर देंगे पोर्टल बंद कर देंगे, लेकिन अब उन्होंने देखा कि भाई अब ये बात कहोगे तो लोग नाराज होंगे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, गरीब आदमी हैं, उन्होंने खड़े कर कहा कि भाई ये पोर्टल जो है ना, यही में इंसाफ दिला सकता है। अगर पोर्टल नहीं होगा तो गरीब आदमी को इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि पोर्टल कोई व्यक्ति थोड़ी है, पोर्टल तो मशीन है। आपने एक सॉफ्टवेयर डाल दिया, उस सॉफ्टवेयर में आपने कहा कि ये आदमी है जिसकी आमदनी 1 लाख से कम है, इसको ये चीज मिलेगी, तो फिर आप रोक नहीं सकते अगर पोर्टल में गए। लेकिन अगर पोर्टल नहीं है और आप नहीं देना, तो फिर अगर आपकी पसंद होगा दोगे, आपकी पसंद होगा नहीं दोगे, लेकिन पोर्टल से रोक सकते, क्योंकि हमने पोर्टल लगा दिया तो अब रुक नहीं सकता, वो मिलेगी चीज। अब उस व्यक्ति ने, गरीब आदमी ने भी यही बात कहा कि अगर पोर्टल आपने टह दिया ना तो फिर मुझे नहीं मिलेगी, फिर तो पता नहीं कौन लेगा जाएगा उसने, फिर मेरे साथ सरकार आते ही तो पोर्टल अभी वो कह रहे थे पोर्टल, अब नहीं कह रहे वो पोर्टल बंद करने के। तो हमने जो पोर्टल शुरू किया उससे सबको लाभ है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो तुरंत उस पर हो जाती हैं, बहुत सी। ठीक है कि कोई नई योजनाएं कोई आपको लगता है कि जो जनता तक नहीं पहुंच पाई है, उनको इस यात्रा के माध्यम से आप पहुंचाने का? देखिए, नहीं, जनता तक पहुंच ली। अब जैसे बीपीएल कार्ड है, हमने बना के दिया बीपीएल कार्ड, अब कांग्रेस के मुकाबले में 2.5 गुना ज्यादा बीपीएल कार्ड हमने बना के दिए, तो कांग्रेस कैसे कह सकती है हमने काट दिए। लेकिन हम अपने आप कह रहे बात कि कुछ लोग हैं
मान लीजिए 100 में 5 लोग ऐसे हैं जिनका बीपीएल कार्ड बनना चाहिए था, लेकिन गलती से उनकी आमदन ज्यादा लिखी गई। तो हमने तो कहा कि सीएससी में जाके कंप्लेंट करो, आप कंप्लेंट करो, हम चेक कराएंगे। अब क्या होगा कि हम तुरंत चेक करके उसको ठीक कर देंगे। अब हमने सिस्टम भी कर दिया। अब क्या है ना जी, जो सारी टेक्नोलॉजी आएगी, जरूरी नहीं है कि जो लोग उसका उपयोग सबने सीख लिया, सीखने में टाइम लगेगा ना जी, लेकिन हमने जिसको चालू कर दिया तो आने वाले टाइम में किसी भी व्यक्ति को किसी के पास भी जाने के लिए की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना अधिकारी की जरूरत है, ना लीडर की जरूरत है। मैं अपने आप बैठे बैठे भी अपना काम कर सकता हूं, किसी की जरूरत नहीं है, वो जाएगा और वो सारा हो जाएगा। तो ये सिस्टम बहुत जरूरी है ताकि किसी आदमी के साथ कोई आश्रित नहीं होना चाहिए। ड्यूटी है सरकार की, कोई हम एहसान नहीं करते, हमारी ड्यूटी है जनता की सेवा करना हमारी। हम जब उस ड्यूटी का पालन करते हैं तो उससे खुश होकर जनता हमें आशीर्वाद देती है। क्या अनुमान आप लगा रहे हैं कि इस यात्रा के माध्यम से कितने और अन्य ऐसे लोग जुड़ पाएंगे आपसे कि जो लगता है कि इस सरकार से वो तंग आ चुके थे सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए? नहीं, देखिए, हमने जुड़ने ना जुड़ने की कोई बात नहीं है। बात है कि सेवा करने की। हमारा ध्येय जो है ना, वो सेवा करना है। उस हमारी सेवा से खुश होकर कोई हमारे साथ जुड़ता है, हमें आशीर्वाद देता है, वो अलग बात है। लेकिन पहला उद्देश्य ये नहीं कि जोड़ना और उसकी वोट लेना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है पहले उसकी समस्याओं का समाधान करना। अब कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से उसकी समस्या कहीं ना कहीं फंसी हुई है और वो ठीक नहीं है रही, तो मैं जाऊंगा और मैं देख के कोशिश करूंगा उसकी समस्या का समाधान करूं। ये मेरी ड्यूटी है और मैं इसी के लिए राजनीति में आया। तो अगर मैं ये काम करता हूं तो वो बाद की बात है कि वो उसके बाद क्या निर्णय लेता है। मेरा जो मैं अपना कर्तव्य पूरा करूंगा, उसके बाद तो उसका कर्तव्य है कि वो क्या के अलावा इस बैठक में कुछ मिशन 2024 को लेकर के भी कोई रणनीति तैयार हुई? लोकसभा चुनाव है, विधानसभा है, उससे पहले नगर निगम चुनाव भी है, नगर पालिकाओं के चुनाव भी हैं, या कुछ आप लोगों से भी फीडबैक लिया गया आपके क्षेत्र के बारे में? नहीं, आज कोई इस प्रकार की बात नहीं। आज केवल इस यात्रा के बारे में बातचीत की गई है और इस यात्रा को सफल बनाना। यात्रा तो वैसे सरकार की तरफ से है और वही यात्रा चलाएंगे, लेकिन हम सब कार्यकर्ता भी मिलके ज्यादा से ज्यादा लोगों को आए। और हमारी ड्यूटी है, क्योंकि हम कार्यकर्ता हैं, तो हमारी ड्यूटी ये है कि हम लोगों की समस्या सुलझाने के लिए पूरा प्रयास करें ताकि उस समय क्या ड्यूटी लगी है? जैसे आपके क्षेत्र में रथ पहुंचा तो क्या ड्यूटी आपकी लगी है कि किस तरह से आप उस रथ यात्रा के माध्यम से लोगों की समस्याओं का हल करें? नहीं, देखिए, बहुत सी यात्राओं में हम स्वयं शामिल रहेंगे और बहुत सी में कार्यकर्ता शामिल रहेंगे, अधिकारी भी उसमें जाएंगे, जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो भी जाएंगे। और आजकल ये बहुत ही आसान है कि हम उस साइट पे जाके उसको समस्या का समाधान कर सकते हैं। अभी आपने देखा भी होगा कि हम भी जहाँ गए तो मान लो किसी की पेंशन नहीं लग रही थी तो उसी टाइम के टाइम उसकी पेंशन लग गई, या उसकी जो आमदन थी वो सही नहीं रही थी, तुरंत आमदन सही है। वो आमदन सही होने से उसको सारे बेनिफिट मिल गए। मान लीजिए एक आदमी की आमदन तो थी 50,000, गलती उसमें 1 जीरो लग गई, 5 लाख होगी, तो वो सारे अधिकारों से वंचित हो गया, उसको कुछ मिल नहीं रहा। तो अगर ठीक करके हमने उसको 50 के 50 ही कर दिया तो मैं समझता हूँ कि उसको एकदम सारी चीजें, उसका चाहे बीपीएल कार्ड था, चाहे उस्मान था, सारी चीजें उसको मिल गई, तो उसको बहुत बड़ा लाभ है। उसको सवाल की संगठन को लेकर के भी कुछ चर्चा जो चल रही है राजनीतिक गलियारों में कि जल्दी बदलाव हो सकता है, तो क्या निकाला जाए मायने? ये एक स्वाभाविक चीज है। जब भी अध्यक्ष बदलने का मतलब है, यहाँ हमारे यहाँ तो चुनाव होता है हर बार, क्योंकि अब की बार चुनाव इसलिए नहीं आया क्योंकि अब लोकसभा का चुनाव है साथ ही, उसके बाद फिर विधानसभा का, तो इसलिए अब की बार नॉमिनेट है क्या। तो जब भी कोई मुखिया नॉमिनेट होगा तो निश्चित तौर से टीम तो अपने आप बनाएगा ना जी, वो चाहे कहीं देख लो आप। जब भी कोई मुखिया बनता है तो मुखिया बनने के बाद टीम दोबारा से ही बनती है। मुखिया बदलने के बाद वो टीम सारी की सारी अपने आप ही डिसॉल्व हो जाती है, दूसरी टीम बनती है। तो अब माननीय अध्यक्ष जी बने तो अभी तो पुरानी टीम काम कर रही थी, लेकिन अब नई टीम, अब वो इसी टीम को दोबारा करते हैं या इस टीम में कुछ थोड़ा बहुत फेरबदल करते हैं, तो वो स्वाभाविक सी प्रक्रिया, कोई नई बात नहीं। राजस्थान चुनाव को लेकर के भी हरियाणा सरकार ने सभी स्कूलों को छुट्टी देने के आदेश दिए हैं, क्या कुछ आदेश हैं हरियाणा की जनता को? आपकी जानकारी? नहीं, देखिए, हरियाणा देखिए, बिल्कुल आपने सुना मंत्री कंवरपाल गुर्जर जो जानकारी दे रहे थे कि जो इस बैठक में क्या कुछ ड्यूटियां लगाई गई हैं और जो यात्रा जो निकलनी है